नमस्कार प्रिय दर्शकों, थारो स्वागत है हमारे चैनल देव धार्मिक कहानी पर। आज फिर नई कहानी और नयो वीडियो लेकर हाजिर हुए हूँ। आज की कहानी है गोबर खानी कीड़े की। अपनी भाषा का मायने बिन आपा यहाँ कवा के गुरबानियों नहीं तो घींग लो। आज मैं थाने घींगले की कहानी सुनाशू, कथा सुनाशू। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी ते पूरी ध्यान लगा सुनिया। प्रिय दर्शकों, अपन अपनी जिंदगी का मायने दान करनो चाहिए कि नहीं करनो चाहिए, दान कौन सो करनो चाहिए, अच्छो दान नहीं करनो चाहिए कि भी दान अपन पच है जिसको फल मिले पियो अपन पाप हुए उनको पुण्य की जगह अपन पाप हुए, अच्छो दान कभी नहीं करनो चाहिए। एक बार का मायना आज मैं कहानी में थाने बताशू। एक सांप और सपनी, नाग और नागिन आज का जंगल में एक पहाड़ के ऊपर रहा करता। दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम आपका जीवन व्यतीत करा। एक दिन नागिन है जी की जंगल में जाए शिकार करने के लिए। ढूंढती ढूंढती कहीं दूर निकल जाए तो भी ने एक गोबर को कीड़ो जिको वो गुरबानियों दिखे बहुत बड़ो हो। वो गुरबानियों नागिन का कोई शिकार को नहीं हाथ आयो। नागिन मन में सोचो को आप आज इन्हीं खाकी पेट भर लेवा। तो नागिन जी ही भी को शिकार करने लगी तो वो गुरबानियों एक राजा को रूप में बटा खड़े हो गयो। नागिन बहुत आश्चर्य में पड़ गई। मन में सोची के बार तो गुरबानियों हो अदारा में एक राजा बन गयो। तो राजा आपके गिलो ले ले अठिन नागिन दूसरो कोई शिकार करके अच्छी जिया घर आवे तो शाम को नाग ने बतावे कहे पति देव आज मैं जंगल का मायने एक आश्चर्य घटना देखी। मैं तो बहुत आश्चर्य में पड़ गई कि एक जो गुरबानी हो वो एक राजा बन गयो। अगर वो राजा बनी गयो जना बाद में पाछो गुरबानियों क्या बनियो तो वो गुरबानियों क्या बनियो। अब बात सुनकर नाग बहुत हंसो। नागिन ने कहो कि वो ई नगरी को राजा है धर्मध्वज। तो मैं तने धर्मध्वज की कहानी सुनाऊं कि वो किया गुरबानियों बनियो, हिंगलो किया बनियो, बिन आयोनी किया मिली। तो ये कहानी ने ध्यान लगा सुनी। मैं तन भी की कथा सुनाऊं। प्रिय सजनों, आ कहानी नाग कवे और नागिन है जिसको ध्यान लगा सुने। नाग कवे नागिन ने के एक नगरी ही बिकमाई ने एक राजा हो, धर्मध्वज नाम को राजा हो। राजा बहुत ही संत महात्मा पुण्य आत्मा राजा हो, बहुत ज्ञानी धर्मात्मा राजा हो। राजा को नियम हो कि रोज आपके द्वारा पर जता भी याचक आता बन पहली भोजन करातो और बाद में आप भोजन करतो। चाहे कता भी याचक हो बन सगड़ा भोजन करा किर आप भोजन करतो। राजा बहुत दानी हो, रोजिना को सवामन सोनो दान करया करतो। राजा रोजिना सोने का सिक्का मुट्ठी भर भर आपकी प्रजा ने बांटा करतो, दान में दिया करतो। भी कोई एक नियम हो कि सुबह 10 बजे लेकर दिन छिपे तक वो दान करया करतो। सूर्य अस्त उजातो भी के बाद में कभी वो दान को नहीं करतो। दिन छिपणों पहली पहली दान करतो। दिन की नगरी में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहता। ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी आपका पूजा पाठ को काम करके आपकी मेहनत मजदूरी करके आपको पेट भरा करता। एक दिन ब्राह्मणी कोई पड़ोसियांगनु सुन ले कि राजा एक जिको दान कमाई ने मुट्ठी भर भर सोना का सिक्का बांटा है, सवामन सोने को दान करे है। तो ब्राह्मणी सुनकर आपके घर आर पति देव ब्राह्मण ने बतावा कि हे पति देव आपनो राजा है जो बहुत धर्मी राजा है, दानी राजा है, वो दान करे तो थे भी जाओ तो भी कुछ दान लियाओ तो आपनी भी गरीबी दूर हो जा। ब्राह्मण कहे कि मेरी तो आधी तो गई और आधी है जिकी आपने तो यही निकल जैसी
मैं तो कौन जाऊँ भी के द्वारा पर दान लेने भिक्षा लेने। ब्राह्मणी बोली आप ब्राह्मण और आपनो धर्म है दान लेनो तो, और थे परिवार का मुखिया हो, मुखिया की जवाबदारी है कि परिवार को पालन पोषण करे। अगर वो यहाँ न करे तो बिन भी पाप लागे, वो भी पाप को भागी हुए। ब्राह्मणी जिद्दी करे तो ब्राह्मण तैयार हो जाए। ब्राह्मण आपको पैदल ही चाल पड़े और 18 दिन छिप जाए तो वह राजा आपकी डान पेटियांगे ताड़ो लगा कि आपके महल में जाऊंगे मंत्री संतरियांगे सागे। और ब्राह्मण पैदल चल कर दूर आयो तो बिन मोड़ो गयो, दिन छिप गयो। ब्राह्मण बिन राजा ने गेले में सामने मिले तो ब्राह्मण राजा ने कहे कि राजा साहब मैं सुन रहा कि थे बहुत बड़ा दानी धर्मी राजा हो और मैं भी थारकन दान लेने आया हूँ। राजा का ब्राह्मण देवता अब सूर्य अस्त हो गयो और मेरा नियम है कि मैं सूर्य अस्त हुआ बाद का मैं दान कौन करूँ। थे काल सुबह आ जायो तो मैं थाना आज को भी दान दे देती हूँ और काल को भी दान दे देती हूँ, सागे ही दे दी हूँ 2 दिनों को। ब्राह्मण जिद्दी हो कौन माने कह ना मैं तो कई दूर आया हूँ पैदल चलकर और मेरा रोज रोज आई जाए भी कोनी, ये खातर मन तो दान आज ही दो। राजा फिर कहे कह ना मेरा वो नियम है कि मैं सूर्य अस्त होने के बाद मैं दान को नहीं करूँ, काल आ जाओ काल दे देती कोई दिक्कत को नहीं। पर ब्राह्मण जिद्दी करे, ब्राह्मण जिद्दी करे तो ब्राह्मण की जिद्दी देखकर राजा क्रोध में आ जाए और उन देखे तो बिन घोड़े की लीद दिखे और राजा घोड़े की लीद उठा के ब्राह्मण के कमंडल में डाल दे कहला हाल है। ब्राह्मण भी खुशी खुशी राजा को देड़ो दान लेके घर आ जाए। अथिन ब्राह्मणी इंतजार करे का आज ब्राह्मण देवासी अपना पति देवासी दान लेकर तो अपनी भी गरीबी है जी दूर हो जैसी। ब्राह्मण घर आके ब्राह्मणी ने कह इजा थोड़ा सो लेव दे दे और एक घी को दीपक जला दे, मैं वो दान अठ रखूँ। ब्राह्मणी गोबर को लेव दे दे और घी को दीपक जला दे। ब्राह्मण आपके कमंडल मुँह व घोड़े की लिए दी जी की बटा रख दे। ब्राह्मणी मन में देख विचार करे कि आज के अकेले आयो आके हंसी मजाक करिए थे। ब्राह्मण कहे कि भाई मन राजा दान दिए है और वो मैं खुशी खुशी ले घर आ गयो। ब्राह्मणी कहे कि राजा कन कंगाल हो गयो के राजा धन निमड़ गयो के भी कन सुन रहा कि वो बहुत बड़ो दानी धर्मात्मा राजा है। खैर छोड़ो दे थे लिया है तो ठीक है भाई। कई दिन बीत जा तो एक दिन ब्राह्मणी देख आश्चर्य में पड़ जा कहते आ जिकी घोड़ा की लीद लिया आ दिन दिन बढ़न लाग रही है। जगदन लिया जगदन धोबो की आज तो 8-10 कुंडा भरी जाएगा। ब्राह्मण कहे कि दान को वो नियम है शास्त्र में वेद पुराण में लिखेड़ो है कि जको भी कोई दान करे तो बिन कहे तो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में 1000 गुना हो कि पाछो बिन मिले भी को फल मिले। तो वो राजा मन घोड़े की लीद दान में करी तो बिन वो 1000 गुना हो कि पाछो मिल सी। ई खातर धीरे धीरे वो लीद है जो बढ़न लाग रही है। कई वर्ष बीत जाए 25-30 वर्ष हो जा तो बा लीद की घोड़े की एक बहुत बड़ो फाड़ सो यहाँ बैठा खड़े हो जाए। अब बात नाग नागिन ने कवे और नागिन है जिसकी ध्यान लगा सुने। आगे वो नाग बतावे कि एक दिन वो राजा है जिसको जंगल में शिकार खेलने आवे। शिकार खेलता खेलता सुबह शाम हो जाए। राजा धर्म दाऊद हो कि कोई शिकार हाथ को नहीं आवे, कोई आखेट का हाथ को नहीं लगे। पहले को वो नियम हो कह गए अगर शिकार नहीं हाथ आती तो घर कौन जाता, शिकार करके घर जाता चाहे रात ने खटे ही रुकना पड़े। भी राजा के सागे भी जकदन बाई हुई भी शिकार को नहीं हाथ आयो। राजा सोचो का अब रात ने आपा कोई प्राणी ने कष्ट कौन देवा, रात ने शिकार को नहीं करा क्यों का आपा छत्री हाँ आपा दानी धर्मात्मा राजा हाँ तो रात ने शिकार को नहीं करा। रात ना आपा अठे कोई अगर कोई आसे पासे कोई दिख जावे कोई कुटिया दिख जावे तो आपा भी जहाँ विश्राम कर लेवा रात बासो ले लेवा। उन्हें बुने नजर पसार देखे तो बिना एक भाई ब्राह्मण की कुटिया दिखे। कई वर्ष हो गया तो अब वो ब्राह्मण भी राजा ने को नहीं पिछाना है और वो राजा भी ब्राह्मण ने को नहीं पिछाना है। राजा ब्राह्मण ने कहे कि मैं रात बस है तारकन रह जाऊं तो ब्राह्मण कहे कोई दिक्कत को नहीं।
भाई रूखी सुखी है जी की थाने थारो स्वागत कर दिया, सत्कार कर दे। राजा रात ने ब्राह्मण के घर रुक गया है। सुबह उठे तो वो लीद को धेर देख फिर राजा मन में सोचा है कि ब्राह्मण बन कोई घोड़ा भी कोनी और अति लीद फाड़ जिया ढेर लाग रही है घर के मुँह गए। तो ब्राह्मण ने पूछा कि भाई वो लीद को ढेर लाग रही है और मन थारा घोड़ा ही कौन दिखा घटी नहीं। ब्राह्मण कहे भाई मैं तो ब्राह्मण हाँ, मार तो पूजा पाठ को काम है, वे घोड़ा को केक रहा। तो कहे जना आ थारा घर के मुँह गए घोड़ा की लीद अति फाड़ तो ढेर लाग रही हो। जना ब्राह्मण बतावे के ये नगरी को राजा धर्म ध्वज मेरी पत्नी जीत करियो, ब्राह्मणी जीत करियो। जना मैं दान लेने गयो और राजा मन अभिमान में आकर घोड़ा की लीद दान में करी। और हमारे वेद पुराण में शास्त्र में आ बात लिखेड़ी है कि जको कोई दान करे बिन 1000 गुना हो फिर पछ मिले। तो मन वो राजा आ घोड़े की लीद दान में करी तो 1000 गुना हो कि बिन पछ मिलसी। ई खातर दिन रात जिया ब्याज बढ़े जिया बदन लाग रही है। अब राजा आ बात सुन ब्राह्मण की कांपन लाग जाए, पगा तलाऊं धरती सरक जा। राजा के सारी बात ध्यान में आ जाए कि आपा कई साल पहले एक ब्राह्मण ने घोड़े की लीद दान में करी। राजा ब्राह्मण का पग पकड़ ले और कहे ब्राह्मण देवता मन माफ कर दो, मैं ही वो राजा हूँ जिको घोड़े की लीद दान में करी। अभी पापों कोई बचने को कोई उपाय? ब्राह्मण कहे कोई उपाय को नहीं। दान को और नियम है कि कोई भी दान करे तो बिन 1000 गुना भी को फल पाछो मिले और तन आ लीद खानी पड़ेगी और फल तन मिलसी, चाहे इस जन्म में मिलो चाहे अगले जन्म में मिलो। राजा पग पकड़ ले ब्राह्मण का कोई उपाय बताओ। तो ब्राह्मण कहे भाई उपाय एक ही है, अगर तेरी बुराई करे तेरी नगरी गमाए ना, अगर प्रजा तेरी बुराई करे तो आ लीद जरूर कम हो जैसी, क्योंकि एक मायने बे हिस्सेदार हो जैसी, ई खातर लीद कम हो जैसी। तो राजा कहे मेरी नगरी का मायने प्रजा मेरी कदी बुराई को नहीं कस है, क्योंकि कदी मैं मेरी प्रजा ने भूखी सोन दी को नहीं, गरीब रहन दियो को नहीं। मैं धर्म पुण्य राजा दानी राजा, मेरी बुराई कौन कसी? मन कोई उपाय बताओ कि मेरी कोई बुराई हुए किया। तो ब्राह्मण बिन कह थारा जिका कुल गुरु ही बांके घरा जवान लड़की है और थे बिन पकड़ के थारे महल में ले जाओ, बिन बेटी बना के रखो। अगर भी पर बुरी नजरों बिन देख ली है तो और ज्यादा पाप का भागी हो जाओला। और अब बात कोई न बेरो मत पड़न दियो, थे बिन बेटी बना के रखोगे। थारी प्रजा यहाँ सोचे कि राजा है जो आपके गुरु की बेटी नहीं भगा ले गयो तो थारी बुराई करने लाग जैसी, जी ही बुराई करसी तो आ लीद है जो कम होने लाग जैसी। राजा आपके कुल गुरु के घर जावे, कुल गुरु देख राजा ने देख बहुत प्रसन्न हुए, स्वागत करें राजा को। राजा कहे गुरु जी थारी बेटी कटा है तो आपकी बेटी ने हेलो मारे बुलावें। गुरु सोचा है कि भाई राजा साहब कोई इनाम देसी नहीं कोई बात पूछी। राजा लड़की को हाथ पकड़ के रथ में बैठा ली। अठिनो गुरु जी बहुत विनतियाँ करें गिड़गिड़ावें का राजा साहब वो केकरो थे वो केकरो। राजा साहब लड़की को हाथ पकड़ के रथ में बैठा के महल में ले जाई और रानी ने कर दी कि इन्हें बेटी बना के रखनी है, इन कोई कष्ट कौन देना है, इन आपा बेटी मान ली है, बेटी बना के मैं ले आया हूँ। तो रानी कहे तो आपने गुरु जी की बेटी है, इन ठेकियाँ पे ले आया हो। राजा कहे कि मेरो पुण्य प्रताप है जिको फल मन मिला, ये खातर मैं प्रायश्चित करूँ, ये खातर मैं इन ले आया हूँ और इन बेटी बना रही रखनी है। रानी ने सारी बात बता दे। अठिन राजा है जिको जी आई भी आपके गुरु की लड़की ने रथ में बैठा के ले आयो हो तो शहर के बीचों बीच आयोजना प्रजा सारी देखे ही। 2-4 दिन बाद में ही प्रजा है जी की बातें बनावा लगी। कोई कह लगो कह राजा तो पापी है, आपके गुरु की बेटी नहीं कोनी बख्शी भी नहीं भगा ले गयो। कोई कह लगो कह वो तो दिखाने की खातर करो दान, मतलब की खातर दान करो। फिर ये दर्शकों
राजा की बुराई शुरू हो जाए प्रजा के मायने, नगरी के मायने जति भी प्रजा ये सारी बुराई करने लाग जाए। अब बात नाग है जिसको नागिन ने बतावे और नागिन है जिसकी ध्यान लगा सुना है। थोड़ा दिना में ही वो जिको लीद को ढेर लाग रहो फाड़ जिसो वो कम होने लाग गयो। और एक दिन राजा भी ब्राह्मण के घर जार देखे तो वो जति दान में दी बत्ती लीद बचे और सारी कम होगी, क्योंकि जता भी राजा की बुराई करी वह भी हिस्सेदार हो गया। अब राजा ब्राह्मण ने पूछे के हे ब्राह्मण देव आ लीद है जिको मैं थाने दान में दी जती रहेगी। तो ब्राह्मण कहेगा आ तो फल है जिको थाने लेनो पड़सी, आ लीद अति थाने खानी पड़ेगी, चाहे ये जन्म में चाहे अगले जन्म में। राजा कहे कि कोई ब्राह्मण देवता थारे वेद पुराण में देखो, कोई शास्त्र में देखो, कोई उपाय हुए तो कह है एक उपाय। मेरो गुरु भाई है और वो ई नगरी का माई नहीं है। मेरो गुरु भाई एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी ही बहुत सज्जन पुरुष ही बहुत भगवान की भक्ति कर रहे हैं, रात दिन भगवान की भक्ति में लीन रहे हैं। वह उसके थारी बुराई को नहीं करी, अगर वह थारी बुराई कर देता तो आलीद दरी बस्ती को नहीं। तो राजा कहे मैं कोशिश करूं दिखा भाई मेरी बुराई कराने को, वहां जाऊं मैं। तो राजा ब्राह्मण के गुरु भाई कन जाकिर भेष बदल की जाए है और बठे जाकिर राजा की चुगली करे कह और राजा के काम को है आपके गुरु भाई की बेटी नहीं भगा लिया हो। वो ब्राह्मण कहेगा मन क्यों बताऊं है बात, मन आ बताऊं कोई मतलब को नहीं। फिर राजा है जो आपकी चुगली आपकी बुराई आपके मुंडों में करे खुद ही। कई देर हो गया तो वो ब्राह्मण मन में सोचता है कि वो राजा की बुराई करना चाहे और आपने मुंडों में भी राजा की बुराई कराना चाहे। ब्राह्मण बहुत ही तपी ब्राह्मण हो, तपस्वी ब्राह्मण हो, वो यहाँ आंख बंद करके ध्यान लगा देखे तो बिन बेरों पड़ जाएगा वो तो वो राजा है भेष बदल रहे है और आपने मुंडों में बुराई कराना चाहे। और भी ब्राह्मण ने घोड़े की लीद दान में करी जिकी अपन हिस्सेदार बनाना चाहे। वो समझ जाए तो भी राजा ने कहते मैं समझ गयो तेरी सारी बात और तू आप बैठो उड़ जा, मैं तेरी बुराई गमाने शामिल को नहीं हूँ, तेरा पाप में शामिल को नहीं हूँ, मन सो बेरो है थाली बातों को। राजा दुखी हो के राजा और ब्राह्मण ने कहा कि भाई और कोई उपाय हुए तो करो। तो ब्राह्मण कहे कोई उपाय को नहीं, ये लीद को फल था नहीं भोगनो पड़सी। तो राजा कहा कि मन कोई थेरकन ऐसी कोई तंत्र विद्या हुए तो मन कीड़ो बना दो और हाथों हाथी में लीद ने खा की पाछो मनुष्य जन्म आ जाऊँ। तो ब्राह्मण कहे कि भाई ए काम विधाता का ही, मेरे हाथ में को नहीं आ चीज। हाँ अब तो जरूर मन बेरो है कि इस जन्म के बाद में थारो जन्म है जिको झींग लगी या गुरबाणी मान लियो भी की योनी मूर्सी और वो घोड़े की लीद है जी थे हौला। अति बात कह कि राजा ने बता दे ब्राह्मण। फिर ये दर्शकों अब बात है जी की नाग बतावे आपकी नागिन ने और नागिन ध्यान लगा सुना है। आगे नाग कहे कि थोड़ा ही दिन बाद गमाए न वो राजा खत्म हो जाए और बिन गुरबाणी की योनी मिले। कई दिना तक वो गुरबाणी है जिसको भी घोड़े की लीद ने खावे और थोड़ा ही दाना बच्चे भी लीद का। और जकदन तू नागिन ने कहा कि जकदन तू शिकार करने जाए ही और तू भी गुरबाणियन तेरे शिकार नहीं आता तू यहाँ देखेगा अपन आज वो गुरबाणियों है जो आप अभी नहीं खा लिया। और वो गुरबाणियों में 2-4 दाना बचा भी लीद का जिका खा लिया और खाता ही पाछो राजा बन गयो। फिर ये दर्शकों आदमी ने कद भी ईश्वरदान नहीं करना चाहिए, अभिमान में आकर क्रोध में आकर कोई भी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। अगर दान देने की क्षमता नहीं है तो कोई को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और अगर कोई की क्षमता है तो बिन जिसकी जरूरत है वो ही दान करना चाहिए। अगर बूढ़ी गाय अगर दान में कोई कर दे तो बिन भी नरक भोगना पड़े। और शास्त्र में वेद पुराण में यहाँ बताई है कि अनको दान करे तो बिन आगली भौम के मायने 1000 गुना हो कि ज्यादा बिन हो कि मिले तो वो अगले जन्म में भूखों को नहीं रह सके। ये खानी के मायने में थाने
बहुत ही ज्ञानवर्धक बात बताई हुई। कहानी थाने कैसी लगी, वीडियो ने लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और आपने चैनल देखा दर्शक जुड़ रहे हैं नया नया, बहुत विशेष निवेदन है कि चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कर ली। तो आज की कहानी अठे खत्म, मिलशा अगली एक नई कहानी का मायने बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ हाजिर हो। धन्यवाद दोस्तों।